नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे घटना चक्र की पूरी सीरीज, और इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के अंतर्गत आधुनिक भारत की अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री की। टॉपिक नंबर 9 है घटना चक्र की, जिसमें आधुनिक भारत में प्रेस का विकास किस तरीके से हुआ उसको हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थ्योरी पोर्शन की, और उसका तत्पश्चात आपको लगभग 60 MCQ भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि घटना चक्र की पूरी सीरीज यहाँ पे कंप्लीट करवाई जा रही है डेली के डेली। और आने वाले दिनों में BPSC या फिर जो भी यहाँ पे UPPCS, स्टेट PCS, UPSC की पूरी सिलेबस को भी यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं थ्योरी पोर्शन की। आधुनिक भारत में यहाँ पे प्रेस का विकास किस प्रकार से हुआ। तो भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा था? बंगाल गजट। प्रारंभ में विलियम बोल्ट द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। 1780 ईस्वी में JK हिक्की नामक बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। सेंसर का मतलब कोई भी अगर न्यूज को ठीक है प्रकाशित करना हो तो सबसे पहले वो न्यूज जाएगा अंग्रेजों के पास। उसमें वे लोग फिल्टर करेंगे कि अगर ये अंग्रेजों के खिलाफ वैसा कोई अगर न्यूज उसमें दिखाया जा रहा है तो फिर उसको फिल्टर कर दिया जाएगा, अर्थात उसको हटा दिया जाएगा। उसने 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों का प्रत्यक्षण अधिनियम यहाँ पे पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। 1807 ईस्वी में यह अधिनियम पत्रिकाओं, पैम्पलेट, पुस्तकों सभी पर लागू कर दिया गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 ईस्वी में इस अधिनियम को रद्द कर दिया था। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही यहाँ पे स्वतंत्रता दे दी। ये किसके तहत? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882। ज्ञातव्य है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल 1876 से 80 ईस्वी में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। तो ध्यान रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम। इस एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। अब सरकार भले ही अगर कुछ गलत नीतियां बना रही है, लोगों का शोषण कर रही है, डजेंट मैटर, सरकार के खिलाफ नहीं जाना है। सरकार लोगों के खिलाफ जा सकती है। कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालय की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर इत्यादि समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। 1882 ईस्वी में उन्हें सरकार ने 4 मास का कारावास दिया, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों द्वारा कोल्हापुर के महाराजा के प्रति धृष्टता करने की कड़े शब्दों में निंदा की थी। 1897 ईस्वी में उन्होंने 2 अंग्रेजों की हत्या के लिए चापेकर बंधुओं को, बहुत इंपॉर्टेंट है, चापेकर बंधुओं को उत्तेजित करने, इसमें जो शिवाजी द्वारा अफजल खां के वध संबंधी लेख के आधार पर इसके लिए 18 मास के कड़े कारावास का दंड दिया गया। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, अर्थात वह एक जगह है वैंकूवर, फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बंगला साहित्यिक संवाद कौमुदी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके 1 वर्ष पश्चात इन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार, ध्यान रखिएगा, मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन
कलकत्ता से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 ईस्वी का श्रेय देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष को है। भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सोहन सिंह भाखड़ा और करतार सिंह सराभा आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की थी। इस पार्टी का मुख्य पत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र था। ध्यान रखिएगा, गदर एक साप्ताहिक पत्र था, सप्ताह में एक बार आता था, जिसका प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। यह उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में भी छपने लगा। यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी एवं गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। पत्रिका बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने, ध्यान रखिएगा किसने, शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया, जिसे 1879 ईस्वी में S.N. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पैट्रियाट की स्थापना श्री गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। 1821 ईस्वी में बम्बई से केसरी और मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किया गया। मराठा भाषा में प्रकाशित केसरी को तिलक ने होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बनाया था। मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। प्रारंभ में केसरी के संपादक आगरकर थे। ध्यान रखिएगा, कौन, आगरकर। बाद में केसरी और मराठा पत्रों का संपादन तिलक द्वारा किया गया। बंगालवासी काल एवं केसरी आदि पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचक थी। संध्या, युगांतर एवं काल, इन तीनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। बांग्ला साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन दिया था। फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी, जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे, जो नटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में निकलता था। यंग इंडिया 7 मई 1919 से महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में बंबई से द्विसाप्ताहिक रूप में प्रकाशित होता था। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकर लाल बैंकर थे, इसके संपादक रहे। 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने रहे और यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगा। जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकर लाल बैंकर एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे। नेक्स्ट यहाँ पे बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने तो इस आंदोलन में काफी काम किया। हिंदू पैट्रियाट के पहले 2 वर्षों 1853 से 1855 के बीच में गिरीश चंद्र घोष संपादक थे। 1855 ईस्वी में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक हो गए। वह निर्भीकता से बागान मालिकों के अत्याचारों की पोल खोलने तथा सताए हुए किसानों की सहायता में लगे रहे। 1861 ईस्वी में कृष्णोदास पाल इसके संपादक बने। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े हुए थे। वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने दी इंडियन नेशन की स्थापना की। इसका प्रकाशन पटना से होता था। स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेश भिमानी के संपादक रामकृष्ण पिल्लै थे।
रामकृष्ण पिल्ले का जन्म 1878 ईस्वी में तत्कालीन त्रावणकोर राज्य के नेयातिनकारा के नायर परिवार में हुआ था। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन, अंग्रेजी में हरिजन बंधु, गुजराती में हरिजन माने अंग्रेजी में और हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए थे। हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को पूना अर्थात वर्तमान पुणे महाराष्ट्र से प्रकाशित किया गया। जुलाई 1924 में भीमराव अंबेडकर ने, यहाँ हो जाएगा बम्बई, ध्यान रखिएगा बम्बई में, ठीक है, एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई जिसका उद्देश्य था अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। उन्होंने ही मराठी पथिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया। अबुल कलाम आजाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया था। अल बलाग का प्रारंभ इन्होंने 12 नवंबर 1915 को किया। वर्ष 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था। लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक दीपउपुल निकाला। इसके पहले वह संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। द पायनीर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 ईस्वी में इलाहाबाद में जॉर्ज लेन ने किया था। कौमी आवाज नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन वर्ष 1945 में जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। रास्ता गुप्तार नामक पत्र दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। कॉमनीवेल मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था जिसका संपादक एनी बेसेंट थी। आइए अब इससे संबंधित लगभग 60 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र था, पहला ही स्टेटमेंट सही है, बंगाल गजट। नेक्स्ट, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? ये था द बंगाल गजट। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। ध्यान रखिएगा, वेलेजली 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? उसका नाम था लॉर्ड रिपन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को यहाँ पे रद्द किया गया था। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? ये परिवर्तन करने वाला था, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड लिटन। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड लिटन। और यहाँ पे एक नाम क्या है? तो लॉर्ड रिपन है। थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखिएगा। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम यहाँ पे समाप्त किया गया? तो लॉर्ड रिपन के समय। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास के द्वारा यह शुरू किया गया था। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय करते थे। नेक्स्ट, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? उसका प्रकाशन होता था कलकत्ता से। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? उस भाषा का नाम था उर्दू। गदर पार्टी का पत्र गदर था, एक साप्ताहिक पत्र के रूप में यह मौजूद था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? उनका नाम था शिशिर कुमार घोष। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? उस समाचार पत्र का नाम केसरी। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती रही? बंगवासी कर रहे थे, काल कर रहे थे और केसरी भी कर रहे थे। इसका मतलब यहाँ पे उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? संध्या, युगांतर और काल, तीनों ही।
क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? यंग इंडिया नहीं जुड़ी हुई थी। ध्यान रखिएगा, यंग इंडिया, ठीक है, जो महात्मा गांधी के द्वारा इसका प्रतिपादन किया जाता था। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? उसका नाम है यहाँ पे लीडर। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? दी इंडियन ओपिनियन। ध्यान रखिएगा, दी इंडियन ओपिनियन। निम्नलिखित में से किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? उर्दू में नहीं छापा जाता था। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था, ठीक है, होम रूल पार्टी ने शुरू किया था। ध्यान रखिएगा, यंग इंडिया का। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। कोलकाता से यह प्रकाशित हुआ था। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र का नाम था हिंदू पैट्रियट। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पैट्रियट का संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबंध किया? अरविंद घोष ने संबंध किया। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन का प्रकाशन होता था। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले थे। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा हुआ था मोतीलाल नेहरू से, ये जुड़ा हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। देखिए, भारत मित्र है यहाँ पे, ये हो जाएगा हिंदी, राष्ट्रमठ हो जाएगा मराठी, प्रजा मित्र हो जाएगा गुजराती और नायक हो जाएगा बंगाली। तो देखिए यहाँ पे ए का हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा यहाँ पे 4। ए का 3 और बी का हो जाएगा 4। ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है यहाँ पे सी। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। पहला है यहाँ पे दैनिक आज, सी प्रसाद गुप्त। उसके बाद हो जाएगा द लीडर मदन मोहन मालवीय, द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू और द पायनियर यहाँ पे हो जाएगा जॉर्ज एलेन। तो ए का हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए ए का 4 और बी का हो जाएगा 3। तो ए का 4 और बी का ऐसा हो जाएगा 3। ये रहा, इसका एक ही ऑप्शन है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? ठीक है, किसने? तो प्रताप। ध्यान रखिएगा, प्रताप। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे गांधी जी थे। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 जनवरी 1933 को निम्न शहरों में कहां से प्रकाशित किया था? वो किया गया था पुणे, माने आज पुणे से। मराठी पथिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? उनका नाम है B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट 37, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित था B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? अल हिलाल। ध्यान रखिएगा, अल हिलाल। वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? वंदे मातरम। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले है यहाँ पे हिंदू, इसका करेक्ट हो जाएगा इसमें जी सुब्रमण्यम अय्यर। दूसरा है यहाँ पे सुधारक हो जाएगा यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखिएगा, बी का 2 ही होगा। वॉइस ऑफ इंडिया हो जाएगा यहाँ पे दादा भाई नौरोजी और बंगाली हो जाएगा यहाँ पे S.N. बनर्जी। तो ए का हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, ए का 3, ऐसा एक ही है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे फिर से मैच करना है। पहला है यहाँ पे काल के संपादक थे शिवराम महादेव परांजपे। दूसरा है यहाँ पे बंगाली के संपादक यहाँ पे हो जाएंगे
सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तीसरा है सुधारक, अभी हम लोगों ने देखा था, गोपाल कृष्ण गोखले। चौथा है सोम प्रकाश अर्थात द्वारकानाथ विद्याभूषण। तो देखिए ए का हो जाएगा 4 और बी का हो जाएगा 1। तो ए का 4 और बी का 1। इसके अलावा और भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। बी का 1, सी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 2। देखिए ऐसा है कि ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। पहला है यहाँ पे बॉम्बे क्रॉनिकल, इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे फिरोजा शाह मेहता। दूसरा है यहाँ पे कॉमनीवाल, ये हो जाएगा एनी बेसेंट। और तीसरा है यहाँ पे लीडर, लीडर के रूप में यहाँ पे हो जाएगा मेरे ख्याल से मदन मोहन मालवीय। और चौथा है सर्च लाइट, सच्चिदानंद सिन्हा। तो देखिए ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1, ए का 3 और बी का हो जाएगा 1। ऐसे एक ही ऑप्शन है यहाँ पे सी, तो ध्यान रखिएगा। सर्च लाइट देख पा रहे हैं सच्चिदानंद सिन्हा, लीडर है मदन मोहन मालवीय। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। इसमें लीडर है, लीडर को अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है, मदन मोहन मालवीय। अर्थात ए का पहला है 1, देखिए यहाँ पे कितना आसान हो गया, ए का 1 हो गया। दूसरा भी हम लोग देख लेते हैं, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोजा शाह मेहता, इंडिपेंडेंट TM नायर और जस्टिस मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सॉरी 1, 2, सी का हो जाएगा 4, इंडिपेंडेंट, ठीक है, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, इंडिपेंडेंट यहाँ पे हो जाएगा 4 और जस्टिस हो जाएगा TM नायर, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलाना है। तो अभी हम लोगों ने देखा हुआ था, इसमें महात्मा गांधी, यंग इंडिया ले लीजिए, एनी बेसेंट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, न्यू इंडिया। इसके अलावा फिरोजा शाह मेहता हो जाएगा, ठीक है, बॉम्बे क्रॉनिकल। तो गांधी से मैच कीजिए, महात्मा गांधी का है यंग इंडिया, अर्थात डी का हो जाएगा 4, बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया, सी का हो जाएगा, सॉरी महात्मा गांधी डी ही है, ठीक है, महात्मा गांधी हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। पहला देखिए ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। बहुत आसान था, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, फिरोजा शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल, अबुल कलाम आजाद अल हिलाल। नीचे स्वाधीनता संग्रामियों द्वारा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन जोड़ा गलत है? डी गलत है, देखिए महात्मा गांधी द पायनियर, बाकी सब सही है, मौलाना आजाद अल हिलाल, लोकमान्य तिलक केसरी, जवाहरलाल नेहरू द नेशनल हेराल्ड। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? ध्यान रखिएगा, युगांतर से संबंधित नहीं थे। युगांतर का समाचार पत्र का समाचार संपादन भूपेंद्र नाथ दत्त तथा बरिंद्र कुमार घोष ने शुरू किया। निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौमी आवाज अब्दुल कलाम, ठीक है, अबुल कलाम आजाद। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? वो सही सुमेलित है एनी बेसेंट कॉमनीवाल, बाकी सब कोई सुमेलित नहीं है। कॉमनीवाल एनी बेसेंट, यंग इंडिया गांधी जी, केसरी तिलक, मूकनायक अंबेडकर। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से संबंध करना है। देखिए बार बार यंग इंडिया आ रहा है, ठीक है, यंग इंडिया माने महात्मा गांधी, केसरी माने हो जाएगा BG तिलक। तो मैच कर लीजिए, डी का 3, सी का 2, डी का 3 और सी का हो जाएगा 2, अर्थात इसका मतलब यहाँ पे डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। समाचार दर्पण JC मार्समैन, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, इसको हम लोगों ने देखा ही। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है? BR अम्बेडकर, अभी हम लोगों ने देखा था उनका इंडिपेंडेंट नहीं था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो BR अम्बेडकर देखिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट BR से संबंधित नहीं है। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों का सही रूप से संयोजन करना है। अब देखिए समाचार पत्र द हिंदू, केसरी तो आपको पता है ना, केसरी हो जाएगा कौन? बाल गंगाधर तिलक, तो दूसरे नंबर में है बाल गंगाधर तिलक, और ऐसा ऑप्शन एक ही है
यहाँ पे है, आपको दिखाई दे रहा है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम में है? अब सुमेलित क्रम में है यहाँ पे सी, जीबी तिलक केसरी की रचना की थी। ये सब उल्टा दिया है, देखिए एनी बेसेंट महात्मा गांधी, एनी बेसेंट का न्यू इंडिया, महात्मा गांधी का यंग इंडिया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। ठीक है, यहाँ पे मराठा नहीं होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, मराठा बाल गंगाधर तथा केसरी किसका है? ये हो जाएगा बीजी तिलक का। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का कोई दिया ही नहीं है। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? एनी बेसेंट के द्वारा निकाले वाले, एक तो हम लोगों ने देखा था न्यू इंडिया, और दूसरा था यहाँ पे कॉमनीवाल। ध्यान रखिएगा, न्यू इंडिया और कॉमनीवाल। कॉमनीवाल पत्र किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है एनी बेसेंट से। सही जोड़े बनाइए, नीचे दिए गए कूट को सही से यहाँ पे मैचिंग करना है। यहाँ पे फिर से आ गया। ठीक है, न्यू इंडिया, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है न्यू इंडिया। इसके अलावा वंदे मातरम, संध्या, कॉमरेड। तो न्यू इंडिया हो जाएगा बिपिन चंद्रपाल। तो ए का ही हो जाएगा 1। देखते हैं कोई ऐसा ऑप्शन है? ए का 1, देखिए पहला ही दिया है। बी का हो जाएगा 3, बी का 3 मतलब अरविंद घोष, वंदे मातरम। और सी का हो जाएगा 4, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, संध्या। और मोहम्मद अली का हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा कॉमरेड। तो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? अब यहाँ पे स्टार दिया हुआ है। वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन 6 अगस्त 1906 को कलकत्ता से हुआ था, और इसमें देखिए बिपिन चंद्रपाल इसके संपादक थे। ऐसा कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट 58, 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? किसने की थी? तो अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा ही किया गया था। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से करना है। एस ए डांगो, मुजफ्फर अहमद, गुलाम हुसैन, एम सिंगर वेलू। तो एस एन डांगो का हो जाएगा द सोशलिस्ट। ठीक है, और बाकी का मुझे उतना ध्यान नहीं आ रहा है, देख लेते हैं उत्तर। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं क्या कौन कौन सा यहाँ पे हो सकता है। एस एन डांगो का ए का हो जाएगा 4। ठीक है, तो ए का हो जाएगा कौन सा? 4। ऐसा एक ही ऑप्शन है बी। ठीक है, करेक्ट उत्तर तो बी ही होना चाहिए। बी का हो जाएगा यहाँ पे 1। बी में देखिए बी का 1। मुजफ्फर अहमद का हो जाएगा नवयुग। उसके अलावा यहाँ पे सी का 2 है, मैंने सी का 2, गुलाम हुसैन का इंकलाब। और एम सिंगर वेलू का हो जाएगा लेबर किसान गजट। तो करेक्ट उत्तर क्या है यहाँ पे? बी। देख पा रहे हैं आप, एस एन डांगो द सोशलिस्ट है, मुजफ्फर अहमद का नवयुग, गुलाम हुसैन का इनकलाब, और एम सिंगर वेलू का लेबर किसान गजट। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोगों ने लगभग 60 MCQ को भी लगभग ठीक है सॉल्व किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।